13 दिसंबर को काशी में होंगे पीएम मोदी। देश भर में मनाया जाएगा दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम। प्रदेश में भी ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों में होगा आयोजन। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। 11 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग। मोदी सरकार मुर्दाबाद के लगे नारे। बीजापुर में आंदोलन कर रहे पुलिस परिवार की नाराजगी। महिलाओं पर अत्याचार के अधिकारियों पर लगे आरोप। नाराज सहायक आरक्षक लौटे घर। अंबिकापुर के पास खाई में गिरी तेज रफ्तार कार में एक ही परिवार के 7 लोग सवार। 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। और रतलाम में खेत में एक पेड़ पर लटका मिला युवक। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की जताई आशंका। युवक खेत पर काम करने गया था। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्राचीन नगरी काशी में विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण और समग्र विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। देश भर से साधु संत सहित मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसे पार्टी दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम के रूप में देश भर में मनाने जा रही है। प्रदेश में भी 13 दिसंबर को ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों में इसका आयोजन होगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। 300 वॉलंटियरों की टीम काशी में काशी संवाद को लेकर के वहां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक विशेष रूप से काशी में लेजर शो, आतिशबाजी के साथ रोशनी से समस्त मंदिर, सभी मंदिर, शहर की गलियां, चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थान रोशनी से नहाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दिन सभी नावें सजेंगी। आप हम सबको मालूम है गंगा जी के तट पर वहाँ बहुत सारी नाव होती है और सभी नावों को सजाने का काम भी वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम हाथ में लिया है। और वहाँ विशेष रूप से विशेष लाइटिंग की व्यवस्था। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के स्थान के पास सरयू के तट पर दीपोत्सव जिस तरीके से होता है, ठीक उसी तर्ज पर वहाँ नावों को सजा करके भी वहाँ ऐसा कार्यक्रम होगा। वहाँ प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलन हो, इसके लिए भी विशेष आयोजन काशी में होने वाला है। 5 लाख घरों में दीपक जलाने का कार्यक्रम भी होगा। सांसदों के निलंबन पर सतना में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सिविल लाइन चौराहे में स्थित गांधी प्रतिमा से सिविल लाइन तक पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और 11 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की। इस दौरान जमकर मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मैं आह्वान करूंगा जितने कांग्रेस पार्टी के यहाँ लोग हैं और जो आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे कि वो सब ये व्यक्तिगत नारे जो हैं ये सब बंद करें। ये छत्रपबाजी जो है इससे कांग्रेस कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस को सड़क पर लाएं, खेत में लाएं, खलिहान में लाएं, जिस तरह से महात्मा गांधी लाए थे, सरदार पटेल लाए थे, जवाहरलाल नेहरू लाए थे, मौलाना साहब लाए थे, वही कांग्रेस हमको फिर से बनाए। कांग्रेस में कहीं भी कभी भी फूट ऐसा बीजेपी का आरोप था। नहीं, कहीं भी कांग्रेस में कभी भी फूट नहीं थी। कांग्रेस एकजुट है, आज भी है, आने वाले समय में भी कांग्रेस एकजुट ही रहेगी और अपनी पूरी ताकत के साथ हर चुनाव में अपना जो भी योगदान होगा बहुत अच्छा। आज ये था कि जो काले कानून के संबंध में जो सदन में चर्चा होनी थी वापस लेने के पूर्व, वो समय चर्चा उन्होंने नहीं की और हमारे 12 सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया, जिसमें हमारे ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजमणि पटेल जी जो राज्यसभा सांसद हैं उनको भी निष्कासित किया गया। उनको बहाल करने के लिए आज हम लोग ओबीसी वाले और सारे कांग्रेस जन मिलके उसका विरोध करते हैं और जब तक उनका निष्कासन बहाल नहीं होता हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के हित की बात किया और किसान के जो 3 कृषि कानून थे उनके उस पर मुद्दे चल रहे थे और उस पर आखिर सरकार ने उन मुद्दों को वापस भी ले लिया और आज उन 12 सांसदों को निलंबित किया है। उसके लिए हम लोग पूरे सड़क पर कि ये प्रजातंत्र की हत्या है, मोदी सरकार ये न करे।
बीजापुर में पुलिस परिवार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 6 से 7 दिसंबर को भी प्रदर्शन किया था। पुलिस अधिकारियों के ऊपर आंदोलन कर रही महिलाओं पर अत्याचार के आरोप लगे हैं। इस दुर्व्यवहार से नाराज सहायक आरक्षक हथियार जमाकर अपने परिवार की सुरक्षा में अपने अपने घर लौट रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा जवानों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है। तारीख से सभी जिलों के परिवार वाले वो आए हुए थे आंदोलन को लेकर के। इस संबंध में कल आदरणीय डीजी सर से इनके जो कमेटी है, उनके जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके द्वारा बैठक हुआ था। आज इस पर इनके द्वारा जो ज्ञापन है उनको आदरणीय डीजी सर के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके जितने भी ज्ञापन में दिए गए मांग है उसको संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पावर पॉलिसी की गठन की है, जिसमें हमारे प्रशासन सर हैं और आई बस्तर सर हैं। उनके द्वारा इनके जो भी मांग है, ज्ञापन है, उस पर विचार करने के संबंध में आगामी 1 सप्ताह के भीतर में इनका बैठक होगा। अंबिकापुर बिलासपुर रोड के सिंगी टाना में तेज रफ्तार से आ रही ओमनी कार खाई में गिर गई। वहीं कार में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार अंबिकापुर से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने उदयपुर जा रहा था। रतलाम बांसवाड़ा बाईपास के पास एक युवक का शव खेत में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिलने से नगर में चारों ओर सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान भीलों की खेड़ी निवासी कान्ना डामोर की बताई गई है। आपको बता दें कि युवक अपने घर से खेत पर काम करने गया हुआ था। सुबह मृतक के खेत में पेड़ पर फांसी के फंदे पर शव लटकता हुआ मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सैलाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के माता पिता ने प्रेम प्रसंग में बेटे की हत्या होना बताया। वहीं पुलिस ने शव का मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वच्छता मिशन में नवाचार कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, होम कंपोस्टिंग और कंपोस्टेबल कैरी बैग कार्यक्रम शामिल है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार के नेतृत्व में स्वच्छता तेजी से हो रही है। उसी दिशा में भोपाल नगर निगम ऐसे कपड़ों को इकट्ठा करेगी जिनका उपयोग नहीं है, जिसके बाद सैनिटाइज कर गरीब परिवारों के बच्चों के बीच दुलार किट बनाकर उसे निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके साथ कंपोस्टेबल कैरी बैग को नगर निगम वितरित करेगा, जिससे प्लास्टिक वेस्ट खत्म हो जाएगा। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में स्वच्छता मिशन के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है, उसी के अंतर्गत आज भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता मिशन की दृष्टि से जो ऐसे वस्त्र हैं जो बड़े परिवारों में पड़े रहते, वेस्टेज रहते, उपयोग नहीं रहता, उन वस्त्रों को एक संस्था है मन्नत, वो एकत्रित करेगी बड़े परिवारों से और उनको फिर पूरी तरह से सैनिटाइज करके और बच्चों का उसका किट बनाएंगे। आज कांग्रेस कार्यालय में विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायक पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की अलग अलग रिपोर्ट में प्रदेश सरकार फेल साबित हुई है। 18 साल की सरकार है और जो रिपोर्ट आ रही है वो नाकामी बता रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नीति आयोग ने 2018 में जो लिस्ट जारी की थी वो आदिवासी बाहुल इलाके की है। उनके लिए सरकार ने क्या किया,
रघुनंदन शाह पुरस्कार सरकार ने क्यों बंद किया? वहीं विधायक पटवारी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर आई थी, उसका दोषी बीजेपी सरकार ही है और सरकार अभी तक सभी लोगों को वैक्सीन तक नहीं लगवा पाई। अलीराजपुर जनजाति बहुल जिला है, सबसे बड़ा 89% आदिवासी रहते हैं। 71% से आबादी गरीबी रेखा से नीचे है अलीराजपुर की। झाबुआ 79% आबादी आदिवासी है, गरीबी रेखा से नीचे है। झाबुआ की 69% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, आदिवासी बहुल एरिया है। शिवराज जी, सच्चाई सामने है। क्यों नहीं हुई पीएससी की एग्जाम इस प्रदेश में पिछले कई सालों से, जिसमें आदिवासी बच्चों के हितों का आप क्यों हित करते? शिवराज सिंह जी, आपको बताना होगा कि जो बैकलॉग के पद है 18 साल का मुख्यमंत्री क्यों नहीं भर पा रहा है? बताओ मध्य प्रदेश के आदिवासियों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद सभी प्रभारी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने निकल पड़े हैं। इसी के चलते प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट के सुचारू रूप से चलने की जानकारी भी दी और कहा कि जरूरत के अनुसार पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया गया है, बेड बढ़ा दिए गए हैं, वहीं दवाओं की कोई कमी नहीं होने का उन्होंने दावा भी किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी हमारे माननीय मंत्रीगणों को निर्देश है कि सभी प्रभारी मंत्रीगण अपने जिलों में जाएं और वहां पर जाकर जो हमारे शासकीय हॉस्पिटल है उनको देखें। हमारे सभी ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, उनकी मार्क ड्रिल हो गई है कि नहीं हुई है, इसको जाकर चेक करें। अभी हमने यहाँ पर चेक किया है, हमारे 2000 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल में लगे हैं, दोनों चालू हैं, दोनों प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। और बेड पर भी हमने जाके देखा तो बेड पर भी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होना चाहिए उस कैपेसिटी से ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँच रही है, जिस गुणवत्ता की चाहिए उस गुणवत्ता की पहुँच रही है। साथ में जहाँ पर बेड बढ़ाने की आवश्यकता थी वो बेड बढ़ाए गए, जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत थी वो बढ़ाने का काम किया गया है, बजट पर्याप्त दिया गया है, दवाइयों की कोई कमी ना रहे अस्पतालों में। ये सारी चीजें मंत्रियों को। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में लूट का मामला सामने आया है, जहां घर में घुसकर महिला से लूट की गई। लूट के दौरान फैक्ट्री संचालक की पत्नी को चाकू अड़ाकर बाथरूम में बंद कर दिया गया था। 2 महीने में दूसरी लूट को नकाबपोश लुटेरे ने अंजाम दिया। वहीं पुलिस कॉलोनी के सभी सीसीटीवी को खंगाल रही है। इस दौरान घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सीआईएसएफ और बीडीएस की टीम के साथ जिला बल ने मोर्चा संभाला। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद बीडीएस टीम ने बम खोजकर डिफ्यूज किया। वहीं यह हकीकत की धमकी नहीं बल्कि एयरपोर्ट अलर्ट को लेकर मॉक ड्रिल हुई थी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 12 सांसदों के निलंबन वापसी की मांग को लेकर पीसीसीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसान बिल वापस ले ली। साथ ही बीजेपी का संविधान में कोई भरोसा नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को पीसीसी से आगे बढ़ने नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज ये हमारा ये धरना और पैदल मार्च का कार्यक्रम जो है पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के बैनर तले
आज हमारी मांग है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग विभाग के माननीय राजमणि पटेल, राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ कांग्रेस के 5 और टोटल 12 सांसदों का जो निलंबन गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है, हम उनका निलंबन वापस करने के लिए पूरे प्रदेश की तरफ से मांग करते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का भय और का माहौल पूरे देश और प्रदेश से बनाया, आज हमारा लोकतंत्र प्रजातंत्र खतरे में है। इसलिए हम आम जनता से अपील करते हैं, इस सांकेतिक धरना के माध्यम से करते हैं कि आज हम सबका फर्ज बनना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, जिसपे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, आज उस संविधान पर खतरा आन पड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की चिंता है। अगर इनको चुनाव की चिंता नहीं होती, जो 700 से ज्यादा किसान जब शहीद हो गए उसके बाद ये बिल वापस ला रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन था? आप सोचिए, कोई भी कानून जब बनता है उसके पहले उसकी बहस होती है, संसद में चर्चा होती है, लेकिन जब ये कानून बनाया तब भी सदन में चर्चा नहीं होने दिया, और कानून को समाप्त किया तब भी सदन में चर्चा नहीं हो गया। कानून इन्होंने समाप्त कर दिया, फिर भी 12 सांसदों का निलंबन का क्या औचित्य है, समझ से परे। प्रदेश में टीकाकरण को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी जगह जगह कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल घाटी सिंगारचोली पहुंचे, जहां टीकाकरण महाअभियान सेंटर का जायजा लिया और दूसरे डोज को जरूरी बताते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैसे भी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से ओमिक्रॉन के संदर्भ में बातें आ रही हैं और तीसरी लहर के अंदेशे को बताया जा रहा है, ये सही समय है कि सभी लोग अनिवार्यता अपना सेकेंड डोज अवश्य लगाएं, जिससे कि वो इस बीमारी से दो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करके भोपाल में आए हैं, जिनके पॉजिटिव पाए गए, दोनों को ही हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, लोग थे, उन सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इसके साथ ही दोनों के जो सैंपल्स हैं उसको और उनके परिवार के लोगों को भी सैंपलिंग करनी है, उनको हम महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बयान जारी कर अब तक हुए वैक्सीनेशन की जानकारी साझा की है और बताया कि भोपाल में 85% लोगों को सेकेंड डोज लग चुके हैं। प्रशासन की टीमें उन लोगों के घर में भी पहुंच रही हैं जिन लोगों ने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया, और महीने के अंत तक सभी को सेकेंड डोज लगाए जाने का टारगेट रखा गया है। चांचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने रामलीला मंच बनवाने के लिए और निर्माण कराने को लेकर बैठक ली। ममता मीना ने माली मंदिर पर पहुंचकर रामलीला समिति और आम नागरिकों से बातचीत की। इस दौरान ममता मीना ने पारितोषिक राशि देकर समिति से निर्माण कराने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत और गुलाब सिंह राजपूत मौजूद रहे। नाभ्यासीदंतरिक्षकं शीर्ष्णौद्यहूषं वर्तापतिम्यां भूमर्दसा सोतां तथा लौकान् कल्पयन् शुद्धोदक जलात्मन्यं समर्पयामि नमो नमः हिरण्यगर दक्षिणाभ्यां समर्पयामि नमः। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ।